हंसी रोक के दिखाओ। एक बच्चा रो रहा था। बाप बेटे से, अगर तुम इस बार इम्तिहान में फ़ेल हो गए तो मुझे डैडी मत बुलाना। कुछ दिन बाद बाप बेटे से, कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट? बेटा, सॉरी बशीर साहब। एक आदमी के घर रात को चोर घुस आए। चोर, सोना कहाँ है? आदमी, पूरा घर खाली है, जहाँ मर्जी सो जाओ। एक बंदा समंदर में रोटी डुबो डुबो कर खा रहा था। पास से गुजरते एक शख्स ने कहा, ओए ये क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मछली तो नसीब में नहीं, चलो शोरबा ही सही। कल हमारे मोहल्ले में चोरी हुई। सब परेशान थे कि ये कौन कर सकता है। फिर मैंने बताया कि ये काम किसी चोर का है। उस्ताद, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? पप्पू, मुझे बर्ड फ्लू हो गया था। उस्ताद, लेकिन ये तो जानवरों की बीमारी है। पप्पू, तो आपने मुझे कब इंसान छोड़ा है? हर रोज़ तो मुर्गा बना देते हैं। बचपन भी कितना फ़नी था ना। रात को चादर ओढ़ लेने के बाद लगता था कि अब भूत नहीं पकड़ पाएगा। चले ही जाएंगे तेरी महफिल से, बस ये थोड़े से चावल तो खा लेने दो। आजकल छोटे बच्चों को कोई काम कहो तो आगे से कहते हैं, फिर मोबाइल दोगे? हम जब स्कूल जाते थे तो टीचर को देखकर ही डर जाते थे, और आजकल के बच्चे मैडम को मशवरा देते हैं, मैडम आप पे ये ब्लैक कलर बहुत सूट करता है। अगर बच्चों की हर दुआ कबूल हो जाती तो आधे टीचर्स लंगड़े होते, आधे मर चुके होते और सारा साल स्कूल बंद रहते। अम्मी ने मुझसे पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे मुंह से अचानक निकल गया, अब्बू। तोबा, वही मुट्ठी मेरे मुंह पे दे मारी। नानी अम्मा ने मुन्ने से कहा, जब तुम्हें खांसी आया करे तो मुंह के आगे हाथ रख लिया करो। मुन्ने ने कहा, नानी अम्मा आप फिक्र ना करें, मेरे दांत आपकी तरह नकली नहीं हैं। बहुत नाज है ना तुझे अपने हुस्न पर। फुर्सत मिले तो अपने शनाख्ती कार्ड वाली तस्वीर देख लेना। बाप बेटे से, तुम्हारा आज का पर्चा कैसा हुआ? पप्पू, बहुत अच्छा हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। बाप ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? पप्पू, पर्चे पर लिखा था, इन सवालों पर रोशनी डालें। खुशकिस्मती से मेरी कुर्सी बिल्कुल बल्ब के नीचे थी और पर्चा रोशन ही रहा। बाप बेटे से, तुमने आज तक कोई ऐसा काम किया है जिससे मेरा सर ऊंचा हो गया हो? बेटा, वो याद करें, मैंने एक बार आपके सर के नीचे तकिया रखा था। छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज़ होकर घर के बाहर बैठा था। पापा, क्या हुआ? बच्चा, आपकी बीवी के साथ मेरी नहीं बनती, मुझे अपनी बीवी चाहिए। आज छोटे भाई को पढ़ा रहा था तो उससे पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? जवाब अम्मी की तरफ से आया, तुम्हारी तरह ही डीठ बनेगा। छोटे कद की लड़कियों के साथ कभी गड़बड़ ना करें, वो ज़मीन से पत्थर जल्दी से उठा सकती हैं। आपको पता है ऑपरेशन करते वक्त मरीज़ को क्यों बेहोश किया जाता है? ताकि वो सीख न ले कि ऑपरेशन कैसे होता है। ज़िंदगी में जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, कोई मंजिल दिखाई ना दे, कोई अपना दिखाई ना दे, तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको आंखों के डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। डॉक्टर कहते हैं सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। पूछना ये था कि मोबाइल की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? उसने कहा, मेरे कानों में कुछ मीठा बोलो। मैंने भी कह दिया, गुलाब जामुन ते बर्फ़ी। तन्हाई में जब वो अपनी महबूबा के हुस्न के कसीदे जी भर के पढ़ चुका तो महबूबा ने पूछा, क्या मैं सचमुच पहली लड़की हूँ जिसकी तुमने इस कदर तारीफ़ें की? नौजवान ने चंद लम्हे सोचने के बाद जवाब दिया, हो भी सकती हो, मेरी याददाश्त इतनी तेज़ नहीं।
कंजूस बाप बेटे से, अगर मैं तुमको 1 रुपया दूं तो तुम उसका क्या करोगे? बेटा, अब्बू मैं आपको वापस कर दूंगा। बाप ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? बेटे ने जवाब दिया, इसलिए कि मेरे सो जाने के बाद आप मेरी जेब से 1 रुपया निकाल लेंगे। एक बादशाह ने मैदान जंग में सिपाही की दलेरी पर खुश होकर इनाम व इकराम दिया और पूछा, उम्र में सबसे बड़ी दलेरी की बात तुमने कौन सी की है? सिपाही ने दस्त बस्ता अर्ज़ किया, जनाब मैंने 12 बरस अपनी बीवी के साथ गुजारा किया है। शादीशुदा जोड़े में जब पहली दफ़ा लड़ाई हुई तो हामिद कहने लगा, याद है शादी के मौका पर तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मुझसे मोहब्बत करोगी, मेरी हर हाल में खिदमत करोगी और मेरा हर हुक्म मानोगी। बीवी ने कहा, ठीक है, मगर इतने लोगों के सामने मैं तुमसे किसी किस्म की तकरार भी नहीं करना चाहती थी। एक नबीना शख्स की शादी हुई। एक दिन उसकी बीवी शौहर के सामने अपने हुस्न की तारीफ़ करते हुए बोली, मैं बेहद हसीन और जमील हूँ, लेकिन अफसोस तुम मुझको नहीं देख सकते। जब बीवी की तारीफ़ें अपने बारे में हद से बढ़ गईं तो नबीना शौहर बोल उठा, क्यों फजूल बकवास किए जा रही हो? अगर तुम इतनी ही खूबसूरत होती तो आंखों वाले कैसे बर्दाश्त कर लेते कि तुम मेरी बीवी बनो? ग्राहक दुकानदार से, इस टाई की क्या कीमत है? दुकानदार, 50 रुपये। ग्राहक, 50 रुपये में तो अच्छा खासा जूतों का जोड़ा मिल सकता है। दुकानदार, तो फिर जूतों का जोड़ा लेकर गले में लटकाएं। एक बच्चा हिसाब का सवाल कर रहा था, लेकिन हर मर्तबा जवाब गलत आता और 1 रुपये की कमी रह जाती। मास्टर साहब गुस्से से बोले, जब तक सही जवाब नहीं निकालोगे छुट्टी नहीं मिलेगी। बच्चे ने दूसरी मर्तबा कोशिश की, लेकिन जवाब में बदस्तूर 1 रुपये की कमी रही। उसने तंग आकर जेब में से 1 रुपया निकाला और मास्टर साहब की मेज़ पर रख कर बोला, ये लीजिए 1 रुपया और आप मुझे छुट्टी दीजिए। एक औरत ने दूसरी से कहा, तुम मेरे डॉक्टर के पास जाओ, वो बहुत काबिल है। दूसरी औरत ने कहा, मुझे उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है। पहली औरत बोली, तुम उसके पास जाओ तो सही, वो इतना काबिल है कि तुम्हें कोई ना कोई बीमारी बता ही देगा। एक भारतीय फौजी कर्नल को गधे पालने का बेहद शौक था। उसने अपनी हवेली में कुछ गधे पाले हुए थे। एक दिन उसे पता चला कि उसके एक अजीज़ दोस्त को गधे की ज़रूरत है। उसने दोस्त को खत लिखा, प्यारे दोस्त, अगर तुम्हें गधे की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। एक मोटे आदमी को डॉक्टर ने मशवरा दिया कि घुड़सवारी किया करो। चंद दिन बाद डॉक्टर ने मरीज से पूछा, कहीं कुछ दुबले हुए? मोटे ने जवाब दिया, मैं तो नहीं, अलबत्ता घोड़ा बेहद दुबला हो गया है।